बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा कारोबार हो सकता है कि आपको मशवरा देने वाला इस तरह आपको मशवरा दे कि ये कारोबार शुरू करो, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर तुम ये कारोबार नहीं करोगे तो मैं बड़ी सख्त मैं सज़ा दूँगा। बताइए, कोई ऐसा आपका बड़ा दोस्त, कोई तजर्बेकार ताजर, या आपका बड़ा भाई, या आपका घराने का सरबराह वालिद साहब, या कोई महल्ले का काउंसलर, या कोई एमएनए, या कोई बड़ा सदर जनरल आपको इस तरह मशवरा दे कि देखो, मैं एक कारोबार तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने किया तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, और अगर तुमने ना किया तो फिर मैं तुम्हें वो सज़ा दूंगा, तुम्हें जेल में भेजूंगा, और तुम्हें इस तरह करूंगा और इस तरह करूंगा। तो बताइए, जिसको मशवरा दिया जा रहा है उसका क्या रिएक्शन होगा? और उसको ये भी पता है कि जो ये बात कही जा रही है ये बिल्कुल सही कही जा रही है, इसके इख्तियार में है मुझे सज़ा देना। तो क्यों वो बिज़नेस या वो कारोबार नहीं शुरू करेगा जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा, और ना करना और ना स्टार्ट करना बहुत बड़ी सज़ा। तो सुनने वालों, तुम में से कोई एक भी ऐसा है कि जो वो कारोबार न शुरू करने का हौसला रख सकता है? या अकल क्या कहती है, क्या किया जाए? तो कायनात का मालिक, पूरी कायनात का मालिक अपने बंदों को ये कह रहा है कि ए मेरे बंदों, क्या मैं तुम्हें ऐसा कारोबार ना बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा लेगा? पहली बात तो यह है कि अगर तुमने वो कारोबार ना शुरू किया तो फिर अज़ाब अलीम के लिए तैयार हो जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें फिर। और अगर वो कारोबार करोगे ना तो इतना बड़ा फ़ायदा है, इतना बड़ा फ़ायदा है, तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाएंगी कि जो दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों ने नहीं देखी हैं। ऐसे ऐसे महलात मैं तुम्हें दूंगा, जन्नत की ज़मीन से 70 मील ऊंचे तुम्हारे फ्लैट होंगे, और उनकी जो वसअत होगी और ज़मीन और आसमान जितनी होगी, और हमेशा हमेशा की तुम्हें जवानी हासिल होगी, हमेशा हमेशा की तुम्हें ऐश मिलेगी, टेंशन फ्री लाइफ होगी, कभी मौत नहीं आएगी, वहाँ की बहारों के ऊपर कभी ख़ज़ा नहीं आएगी। जो मुंह से निकालोगे वो पेश कर दिया जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि 70,000 मेरे महलात होने चाहिए, तो मालिक फरमाता है ना हुए तो कहना ना। और जो दिल का इरादा करोगे, इरादे के साथ ही वो चीज़ हो जाया करेगी। और ये मालिक का ऐसा वादा है, मालिक फरमाता है ये मेरा ऐसा वादा है जो वादा मसऊला है कि बिलफर्ज शैतान दिमाग के अंदर कभी वसवसा डाले कि ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद मालिक फरमाता है मैं तुम्हें हक देता हूँ कि कल क़यामत के दिन या वहाँ ये ना हुआ तो फिर कहना कि अल्लाह ये क्या बात हुई, मैंने तो अपना सब कुछ, सारा अपना सरमाया, अपनी जान इस रास्ते में लगा दी थी आपके सच्चे वादे के ऊपर कि ये कारोबार करो, तो ये मामला नहीं हो रहा है। तो ये नहीं बताया गया कि ये मुमकिन नहीं है, और वो कारोबार है। मालिक फरमाता है पहली बात तो ये है कि ईमान लाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर। पहली बात, ईमानदारों ईमान लाओ, यानी यकीन मोहकम पैदा करो, दिल की गहराइयों से उठने वाला ये ईमान होना चाहिए। ये दिखावे वाला नहीं होना चाहिए, या गैर यकीनी कैफियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल की गहराई के अंदर से ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह की जो बात है वो बिल्कुल सच्ची है। अल्लाह मेरा अकेला माबूद है, उसके अलावा मैं किसी और की बंदगी नहीं करूँगा, उसके अलावा मैं किसी और के सामने, ये सर जो है ये उस अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकेगा, ना रुकू करेगा, ना सजदा करेगा, ना किसी का वास्ता वसीला, ना किसी को मैं मदद के लिए पुकारूंगा। औलाद नहीं होती है ना हो, मैं अल्लाह के दर के अलावा किसी और दर के ऊपर नहीं जाऊंगा। तो इस तरह, और फिर नबी अलैहिस्सलाम को मैं अपना लीडर मानूंगा। वो सही मानों में कायदे आज़म है, वो सही मानों में कायदे मिल्लत हैं, वो हैं जिनकी पैरवी की जाए। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अरबी वो हैं सही मानों में इंसानियत के लिए नमूना जो बनाए गए हैं। तो उसके बाद मालिक फरमाता है अल्लाह के रास्ते में जहाद करो, अल्लाह के रास्ते में जहाद करो, अल्लाह के रास्ते में। और अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए अल्लाह का निज़ाम ये जो है ये दुनिया के ऊपर, ये इंसानियत के लिए खैर ख्वाही है, यही इंसानियत चाह रही है, लेकिन वो इस तरफ आ नहीं रहे। आप उनकी तवज्जो दिलानी है कि ये जो दीन इस्लाम है ये खैर ख्वाही का दीन है, ये खैर ख्वाही है अपने मालिक और खालिक के साथ।
बताओ, जो अल्लाह का नहीं है वो किसी का क्या हो सकता है? जो अपना ही नहीं है वो किसी का क्या बनेगा? तो अपनी खैर ख्वाही जो नहीं चाहता है वो किसी और की खैर ख्वाही कैसे चाहेगा? तो ये मामला है अल्लाह के बंदो। तो ये इन मसलकों से निकलो, इन फिरकों से निकलो, इन सियासी चक्रों से निकलो और सही मानों में तुम सीधे रास्ते के ऊपर आ जाओ। फिर देखना कैसी ये इनकलाब आएगा, इनकलाब अजीम आ जाएगा इंशाअल्लाह। ये कौम बड़ी ज़बरदस्त कौम है। वो जो किसी ने कहा ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। ये मट्टी, ये ख़ास कर यहाँ से जो ईमान की ये आवाज़ें उठ रही हैं, तौहीद की आवाज़ें उठ रही हैं कि पलटो अपने मालिक और खालिक की तरफ, सही दीन की तरफ। पहले खुद इख्तियार करो और फिर उसका नमूना पेश करो, अपनी ज़िंदगी से पेश करो, और फिर उसके बाद पूरी दुनिया के सामने आहिस्ता आहिस्ता जब तुम ये मामला, तुम्हारे सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। यकीन कीजिए, तुम्हारा ये मसला नहीं है कि तुम्हारे पास वसाइल की कमी है, तुम्हारे पास तालीम की कमी है, तुम्हारे पास फौजों की कमी है। तुम तो एटम बम रखते हो, बताओ इससे आगे कौन सी चीज़ है? लेकिन जो बात मैं पेश कर रहा हूँ, जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अल्लाह के ऊपर यकीन मोहकम, इसके सामने एटम बम भी नहीं ठहर सकता है। और ये ईमान जिस कौम के पास होगा उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता है। जिसके साथ अल्लाह हो, तादाद का मामला नहीं है। अल्लाह के बंदो, हमेशा हुआ है, थोड़ी तादाद को अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों के ऊपर गालिब कर दिया है। इंशाअल्लाह ये होके रहेगा और ये तौहीद की दावत उठेगी, शिर्क का जनाजा उठेगा और फिर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया देखेगी कि इस्लाम है क्या। आज इस्लाम उनके सामने पेश तो हम करें, इसकी जरूरत किसी के अंदर नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अमली तौर पर सामने आते हैं। लिहाजा मेरी दावत सिर्फ उन जवां मर्दों को है जो अमली तौर पर अपने सर दर्द की बाजी लगाएं। इस रास्ते में अपना वक्त लगाओ। ये कीमती वक्त है, कीमती वक्त है। एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। एक मरतबा ये ज़िंदगी का मौका ख़त्म हो गया तो फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। अपनी जान लगाओ, अपना माल लगाओ, अपने स्टेटस को लगाओ इस रास्ते के अंदर। और इस रास्ते में वही अंदाज जो मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन है अल्लाह के मामले में, अल्लाह की तौहीद बयान करने के मामले में, अल्लाह की दीन को पेश करने में कौन है हमारा मददगार। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।